अरे यार जल्दी करो, काहे इतनी देर लगा रहे हो यार, अभी और भी सारे करना है, सारा काम बाकी पड़ा हुआ है यार अभी। अरे ओ टुन्ना, वो कुर्सी वाले को बोला मंगवा रहे हो? हाँ ठीक है। अब वही तुम्हारा ढाबा है। आओ आओ चलो, रख दो वहां पे। अरे भैया, अरे टुन्ना भैया आ गए। अरे भैया आइए। नहीं बेटा रास्ते में है, तैयारी कैसी चल रही है? अरे भैया एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, आपको दिखाता है, भाभी दिखाता है। बाबू हाँ ये देखिए भैया, हमने मेज भाई सब लगवाए दिए हैं, बर्तन वर्तन सब आ गए भैया, कुर्सियां जो हैं वो कल तक आ जाएंगी। ये बनवाई दिया भैया हमने सैंपल। वाह। अरे भैया कर्नलगंज में अपना वो रज्जनवा है ना, वो की प्रिंटिंग प्रेस पे छपाई है। अच्छा, वो कह रहा था अब एक बार देख के फाइनल कर लीजिए, वो कह रहे बाद शाम तक छाप के दे देगा। हाँ अबे अब हम तो कहा देखे, हम तो जानते हैं ना। यहाँ दो ये दो ये दो, ले बाबू तुम देखो, तुम देख के बताओ कैसा है, एक भरोसा नहीं ना, तुम देखो। हाँ सही है। ये हुई ना बात। अच्छा बाबू, हम क्या सोच रहे थे, हम सोचे देखो ये छोला भटूरा चटनी सब तो है, बाकी यार हम सोचे कुछ मीठा भी तो होना चाहिए क्या? हाँ ये बात तो सही है, पर क्या रखोगे मीठे में? मीठे में यार तुम्हारा फेवरेट जलेबी है, अब तुमका देखो पसंद है तो हम वही खिलाएंगे सबको। कृष्णा, यहाँ पर हमारा नहीं लोगों की पसंद का ध्यान रखो। तुम्हें कुछ ऐसा रखना चाहिए जो ज्यादातर लोगों को पसंद आए, क्योंकि ठंडी होने के बाद जलेबी मजा नहीं देती, इसलिए तुम कुछ और रखो। जैसे जैसे हाँ गुलाब जामुन, यही रखो। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल बिल्कुल सही है बाबू, गुलाब जामुन फिक्स। अच्छा बाबू तुम कहाँ मिला देते हैं? अरे इमरती यहाँ आओ। हाँ अरे तुम कहाँ मिलवा देते हैं? ऐसा है, ये हैं इमरती लाल हंडिया वाले हैं, यहाँ के रसोई है, अब सब कुछ जो है यही बनाएंगे। हाँ बस एक परेशानी है इनकी, समझाते बहुत। अरे बहू जी, इस होटल की तो तनिक चिंता तुम ना करो, आप ये जिम्मेदारी हमका दीन है तो आप चैन से आराम से बैठे जाके का समझी। और छोला भटूरा तो हम ऐसा बनाई था, ऐसा बनाई था, ऐसा बनाई था। अबे यार तुम समझाओ ने, बात को समझो। तुम बताए ना तुम कहे, देखो ऐसा है, प्रतिज्ञा के तरीके का छोला भटूरा बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए। अच्छा कृष्णा, अब हम अपने ढाबे में थोड़ा काम कर ले। अरे बाबू सब कुछ तुम रही है, जो मर्जी करना करो। सपना किया सच तुमने हमदम, सपना किया सच तुमने हमदम, अपना हुआ अब हर पल सनम। प्रिया प्रिया सब कुछ लगे है नया, प्रिया कैसे ज़मीं बन गई आसमां, तुम क्या मिले बदला मेरा जहां। ओ कैसे ज़मीं बन गई आसमां, तुम क्या मिले बदला मेरा जहां। अब राह में है तेरी रोशनी,
प्रिया 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 तेरा शुक्रिया प्रिया। कृष्णा कहाँ खो गए? कुछ नहीं है, सही। घर चले? हाँ हाँ चलो। चलो। अरे तुम्हारे लिए सेब काट के लाए, लेखा। क्या बात है अम्मा? क्या सोच रही हो? क्या बताए रे, हमरा ना भाग्य खराब है। बाबा तो पहले से प्रतिगवा के बस में था। अब बाबा को बस में करने के बाद वैसा काम किए कि तुम्हारे बाबूजी को भी अपने कब्जा में कर लिया। अब दिन रात उनके मुंह से खाली प्रतिगवा की बड़ाई, प्रतिगवा ई कह दी, प्रतिगवा ऊ कह दी। सुन सुन के ना हमारा दिमाग फट जाता है। सही कह रहे हैं। अरे तू भी काहे नहीं उससे कुछ सीख लेती है रे? कि कैसे अपने ससुराल पे कब्जा किया जाता है, कैसे अपने मर्द को, अपने ससुर को अपनी उंगली पे नचाया जाता है, कहीं नहीं सीखती। सबको बस में करके बैठी है। अम्मा अब हमरे साथ वो घर में जौन कुछ होने वाला है उसको तो हम देख लेंगे। बाकी आज जौन कुछ तुम हमको प्रतिज्ञा के बारे में बताई हो ना, वो सब सुन के हमको तो ऐसा लगता है कि अब तुमरा ऐसा बखत आने वाला है कि जौन कुछ भी तुमरा है ना ये घर में, वो अब तुमरा नहीं रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ प्रतिज्ञा का हो जाएगा और फिर तुमको भी ना वो बुरा दादी की तरह एक कोई काम रहेगा ये घर में करने का। घंटे बजाएगा, बजाते रहे ना फिर घंटे, टन टन टन। हेलो। हेलो आदर्श बेटा, कोमल कैसी है? कहाँ है? अभी तक घर पे क्यों नहीं आई? ठीक है ना वो? क्यों मम्मी, आज कोमल घर पर नहीं है तो आपको उसकी बहुत फिक्र होने लगी, और जब वो घर पर होती है तो आप उससे लड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। देखिए मम्मी, आपको हमारी और कोमल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद को भी संभाल सकते हैं और कोमल को भी। और हाँ, अगर आप ये जानने के लिए इतने ही परेशान हो रही है तो हम आपको बता दें कि कोमल अपने मायके में है और 2 दिन बाद लौटेगी। हम अभी रखते हैं। अरे मम्मी प्लीज मत रोइए। अरे क्या रजा बाबा, आप तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, एकदम फुटेहरा, मतलब क्या कहते हैं वो पाप कारण है। बाबूजी हम जो है ना आज बहुत खुश हैं, सच में बहुत खुश हैं यार। बात ही ऐसी है, बोल क्या बताएं? हाँ। अरे हमारा जो ढाबा है ना, वो की तैयारी पूरी। जो अरे हाँ, कुर्सी मेज बर्तन गिलास प्लेट सब फिट बाबूजी, सब फिट। हाँ, और ये प्रतिज्ञा जो है ना, ये रसोइयों को सब समझाई थी, सिखाई थी क्या करना है, कैसे करना है। हाँ। और वो जो होता है वो मेनुआ किताब, वाह वही सब बिल्कुल तैयार एकदम। अब बाबूजी एक बात बताएं, बस अभी खुल जाएगा ना, फिर दो कैसे पूरे इलाहाबाद में सन्नाम हो जाएगा। देखो तुम। हमका तो पूरा भरोसा है, देखना तुम दोनों पति पत्नी का सपना पूरा हो ही के रहेगा। अरे माई काहे नहीं पूरा होगा, हैं? आखिर बेटवा की कर है, हैं? ठाकुर सज्जन सिंह का। हैं? हे बाबा, ये बता, तू आखिर होकर नाम का रखो यार अपने ढाबा का। हाँ? अरे बाबूजी हम क्या बाबूजी?
अरे ये का पूछ रहे हो कि का नाम रखा? पूरे घर में मालूम है कि बाबा का नाम रखा होगा। अच्छा, अब तुम नामकरण कर वो। हाँ तो में का वो नाम रखा होगा प्रतिज्ञा का ढाबा। कार बाबा सही कह रहे हैं ना? अरे वाह, क्या बात है शक्ति भाई यार, एकदम बिल्कुल ठीक। अरे यही रखे थे, बाकी फिर रखे नहीं। अंदाजा गलत हो गया तुम्हारा। तो वो दूसरा रख लिया होगा सक्सेना होटल और का। हम बताते ना। सक्सेना होटल नहीं, हम बताते हैं बाबा के ढाबा का असली नाम क्या है। सो बाबा के ढाबे का असली नाम है मस्टरनी का ढाबा। और नहीं तो मस्टरनी की मम्मी का ढाबा, नहीं ना ढाबा। नहीं अम्मा, हम बताते असल नाम हम बताते क्या होगा। कृष्णा होटल ममफोड़गंज वाली। अरे वाह वाह वाह, हो गया हो गया। मतलब एक बात बताए ने, गजब दिमाग है तुम्हें। हमका पता होता पहले तुमसे पूछ लेते। अगर तुम सब बुझाए लियो नाम तो फिर हम कुछ बोले। माँ बताए दें। अरे बोलना यार बाबा। अरे ये महतारी और बेटवा, ये निर्बुद्धि और बैल बुद्धि छोड़ना यार। तू बोल नाम का रखे हुए, ये बताओ ना हमको। हम जो है अपने ढाबे का नाम रखे हैं, हाँ, बाबा का ढाबा। और ये भी सुन लो अम्मा, तुमको कह रहे हैं काहे रखा और कौन रखा, ये भी सुन लो। ये नाम प्रतिज्ञा रखिए। और ये लिए ताकि तुम्हारा आशीर्वाद मिल सके। प्रतिज्ञा हमसे बोली कि अम्मा तुम और बाऊजी हमका प्यार से बाबा कह के बुलाते हो ना, और हम ये नया बिजनेस शुरू कर जा रहे हैं, तो ये का मानना है कि तुम्हारा आशीर्वाद जो है बना रहे, इसलिए तुम्हारे पसंद का नाम रखे हैं बाबा। और अम्मा तुम हो कि हमारी मजाक उड़ाई लो, कोई बात नहीं, उड़ाई लो। ठीक सुन ले हो। हाँ, एक चीज बताएं ठाकुराइन, तुम्हारी अकल गई है घास चरने। ओके अकल जो है ना ओकरे घुटना में उगी आई है। एकदम बेटा सही बता रहे हैं। हाँ का। अरे ठाकुराइन तुमको एक चीज बताएं, पता नहीं कौनो जन्म में गलती से तुमसे कौनो अच्छा काम हो गया, इसलिए तुमको ई जन्म में ऐसी बहुरिया मिली है ना। बोलो ना, ओकरी अच्छाई का और कौनो सबूत चाहिए तुमको तो दिलावा जाए। और अगर न समझ में आवा हो तो तुमका ये शाकाहारी भाषा में समझावा। अम्मा कौवा कुछ बोल का ही नहीं रही हो है?
में हमारी कौनो गलती नहीं। इस समाज की गलती थी जो हमारे दिमाग में भर गई। जहाँ हम ही सोचे कि सास के लिए बहू हमेशा उसकी दुश्मन होती है। इस समाज की गंदी देन थी जहाँ हम सोचते रहे कि सास बहू ना हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का सोचती है। बेटा, पर हमारे बाबा की मेहरारू ऐसी नहीं। हमारी बेटी से भी ज्यादा हमको अम्मा का दर्जा देती। अरे वाह वाह, अरे ठाकुराइन इतनी जल्दी समझ में आएगा। वाह, अच्छा जब समझन में आए हुआ है तो ये बताओ रे यार तुम कि तुम्हार अगला कदम का होएगा? अरे अम्मा कुछ का कुछ चल तो ही ना, तुमने दिमाग में हमका बताए दो यार। हाँ मतलब इतनी जल्दी सब कुछ समझ में आ जाए? हैं? ए ठाकुराइन, दोनों बकैती तो नहीं कर रही हो तुम? बना लीजिए हमरा मजा, उड़ा लीजिए हमारी हंसी, कहे कि गलती हमारी है। हम ही तुमको नहीं पहचान पाए, कभी तुमको समझने की कोशिश नहीं की है। और तुम हमको अम्मा, ए अम्मा अम्मा ऐसे कहती रही, और हम एक बार भी तुमको बेटी की तरह देखने का कोशिश भी नहीं की। पता कैसे करते रहे हम आज तक ना सास बहू का ये रिश्ता देखे हैं। सही कह रहे हैं। बेटा हो सके तो हमको माफ कर दे। अरे तू कहा किए हमारे लिए तुमको नहीं मालूम है रे। हमारे बेटे की जिंदगी सुधार दी, उसको सही रास्ते पे लेके आई। तो हम कभी तुम्हारा आसान नहीं चुका सकते रे, कभी नहीं। माफ कर दे हमको। ए बेटा, तुम्हारा ना ये घर पे सही सही मायने में हक है। ये घर की सही हकदार तू है।
ये संभाल ले। ए ठकुराइन, हमें तुम्हार तबीयत फाटा ठीक है कि कौनो तुम्हार कांटा हिल गया यार, नहीं तो डॉक्टर बुलवाना पड़ेगा। कमाल है, हैं? ए फुहार बेहूदी, अरे इतना सहूर कहाँ से आएगा भैया? चांचक इतना बदल कैसे गया? इतना तुम्हें किसना बो के लिए ये दिल में प्यार मड़ावा है कि माफियो मांग ली हो, घरे की जिम्मेदारियों दे दी हो, चाबियों दे दी हो यार। का खेले गुरु घुमाए के यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। जो इतने टाइम तू बोल रही हो ना, तो भैया हमारी समझ के ऐसे ऊपर से निकल जा रहा है। उड़ा लीजिए हमारा मजाक। क्या गलती की है हम? इंसानी से गलती होती है ना, इंसान है ना हम, हमसे गलती हो गई रे। तू हमरे घर के आदमी को बदल के रखती, तू हमरे घर को जोड़े पे लगी रही और हम ही समझते रहे कि तू तोड़ रही है। बता, नहीं समझे, नहीं समझ पाए, कैसे समझते बता? हम पढ़े लिखे भी नहीं है, न बाहर गए, न बाहर की दुनिया देखे। नहीं समझ पाए रहे तुमको। ये हमारा भाग है कि तू ये घर की बहुरिया है। ये अम्मा का पगलाया गई का उल्टा सीधा का बोले जा रही है यार? नहीं इतनी सी देर में का कर दिया? इतना ऐसा कि इतना प्यार उमड़ आया तुम्हारा? हाँ हम समझ गए बाबूजी हम समझ गए। ई प्रतिज्ञा तुमको कुछ मिलाई के खिलाई दी। हाँ यही तुम अपने आपे से बाहर होगी। का गए का रही हो? अरे का शक्ति भाई यार, आंखों के सामने कम से कम देख के तो सही बोलो। बकवास ना करो, हटो तुम हटो। अम्मा वैसे ना हमका भी विश्वास न हो रहा है यार, ये जो तुम कह रही हो। एक काम करो, एक के बार और बोल दो जो तुम अभी बोली ना, एक बार और बोल दो। हम सुनना चाहते हैं। का सही तो है ना ये सब? एकदम सही है रे बाबा। हम जो कह रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो सब सही है। तुमरे मेहरारू जैसे कौनो नहीं है बाबा। तुमरी प्रतिज्ञा ना पारस है, और पारस जब लोहे को छूता है ना तो सोना बन जाता है। हमारा बाबा सोना बन गया है। अम्मा उनका और खुशी है कि देर से ही सही, पर तुम बात को समझ तो गई हो। अभी जो तुम है ना एकदम सही बात कर रहे हो प्रतिज्ञा के लिए, बिल्कुल सही। बाबू तुम चाबी रख लो। अम्मा इतने प्यार से दे रही है ना, मना नहीं करो, तुम रख लो। हाँ और संभालो ये घर का बोझ। का प्रमोशन हो गया तुम्हारा? बता रहे साहब। नहीं अम्मा, हम ये चाबियां नहीं ले सकते। आप इतने सालों से इस घर को संभाल रही है, इतने सालों से इस घर को चलाया है। इन चाबियों पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। हम छोटे, हमें चाबियां नहीं, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए बस। प्रतिज्ञा बन जाए, प्रतिज्ञा बन जाए, प्रतिज्ञा बन जाए।
चीज के लालच ने इसको ए बाबा, जरा यहाँ आके खड़ा तो हो। यहाँ जी भर के देख तो ले तुम दोनों को रे, के नहीं देखे। देवी मैया तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। माफ कर देना पापा, माफ कर देना। माफ कर देना। नैना जी, क्या सोच रही हैं आप? खाना क्यों नहीं खा रही हैं आप? अरे खाइए ना। हम जानते हैं आपको आदर्श भैया की चिंता हो रही है ना, और कोमल भाभी भी घर पर नहीं है तो उनकी भी टेंशन हो रही होगी। आदर्श, आओ ना बेटा, आओ। देखो हमने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है, मटर पनीर। आओ बैठो, खाओ ना। नहीं मम्मी, हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हम खाना बाहर से खाकर आए। और वैसे भी कोमल घर पर नहीं है, तो हम घर पर खाना कैसे खा सकते हैं? आदर्श भैया, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी आपको मम्मी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने की? अगर आपको खाना नहीं खाना था तो आप प्यार से भी मना कर सकते थे। इसमें मम्मी का दिल दुखाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने तो आपसे सिर्फ इतना ही कहा था ना कि खाना खा लो, और आप। बस करो आरुषि, बहुत बोल चुकी तुम। और तुम हमारे मामलों में ना ही पड़ो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिन ब दिन और उलझते ही जाएंगे। और तुम्हारा इन सबसे दूर रहना ठीक है। और हाँ, हमने मम्मी को कुछ गलत नहीं बोला और ना ही कुछ उल्टा कहा। अगर हम इस घर का खाना नहीं खा रहे तो पापा की बात ही रख रहे हैं ना, आखिर वो यही चाहते हैं। और सब कुछ जानते हुए भी मम्मी हमारे खाने के पीछे क्यों पड़ी है? बस हर कोई हमें यही बात समझाना चाहता है। अरे आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। अरे अरे हमरे बाबू जैसा जो ना पूरी दुनिया में कोई नहीं। और सच में हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम तुम्हारे पति। और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला। लेकिन हमें एक बात बताओ कि आज बात क्या है जो तुम इतने खुश हो? अरे बाबू, खुशी वाली बात है, इसलिए इतने खुश हैं। बाबू तुम ना
जौन चीज को हाथ लगाती है ना वो बस सोना बन जाती है। हाँ सही बताया। अब देखो तुम हमारी जिंदगी में आई और कितना कुछ बदल दी। तुम हमका सही रास्ते पे ले आई, हमारे बाबूजी को बदल दिया और हमारी अम्मा को भी आज खुश करी, है कि नहीं? तो बाबू तुम जो आज चाबी लौटाई ना वो तो कमाल कह दी। तुम सही बता रहे। अरे बिना लालच मोह के चाबी लौटाई दी। तुम बाबू तुम ही घर को ना घर बनाए दी। वरना पहले एकदम ऐसे स्टेशन जैसा था, हमेशा चिल्लपो मचा रहता। तुम तो सरस्वती माँ का वरदान लेके। बस 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 कृष्णा, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। और तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुमने हमारे लिए किया है। हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है। और हमने जो कुछ भी किया वो तो बस समय की जरूरत थी। हमारी जगह पर और कोई भी समझदार इंसान होता तो यही करता। नहीं, तुम अब कुछ भी नहीं बोलोगे। बाबू वो हमारा मुंह बंद करने का जो है और भी तो बढ़िया तरीका है। मतलब हम बताते हैं तुमको हैं कृष्णा देखो शर्माओ नहीं। देखो तुम्हारी बात कर रहे हैं, हम कुछ और बात तो कह नहीं रहे। क्या कुछ गलत कह रहे हैं तो बताओ। हैं कहो ठकुराइन, हम जानते हैं कि तुमको सच बोलने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि हमको सच बता दो। प्रतिज्ञा के हाथ में चाबी का गुच्छा देना तो नवा पैंतरा तो नहीं भाज रही हो? ये घर से कोनो भूत भगावे के फिराक में हो यार? यहाँ पे हो ही सके तो तुम कोनो नई घोड़ी की नई चाल तो नहीं चले वाली हो? कैसे मर्द है कि अपनी मेहरारू के मन का बात भी आपको समझ में नहीं आता? क्या कह रहे हैं कि हम कभी सच नहीं बोलते? हम सच बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको हमारे सच पे विश्वास नहीं होता। हम मानते हैं कि हम प्रतिज्ञा के साथ बहुत भला बुरा किए, लेकिन हमको भला बुरा का तो समझ है ना। आज तक जौन की है वो घर के लिए सब देखे हैं। हम भी माँ हैं। हमारा कलेजा कोनो पत्थर का तो है नहीं। मानते हैं कि हमारे अकल पे आज तक पत्थर पड़ा हुआ था, पर अब सब भरम दूर हो गया है। प्रतिज्ञा ने जो अपने घर के लिए किया ना, उसके लिए उसको शाबाशी देनी पड़ेगी। बाबा जैसे ढीठ और जिद्दी लड़के को बदल के रख दी। अच्छा एगो बात बताइए, आपकी महतारी और केसरिया भी तो प्रतिज्ञा को प्रेम करती है। उसको तो आप शक से नहीं देखते और हमारे प्रेम को शक से देख रहे हैं। इसमें कि हम चाबी दे दिए तो सब डुगडुगी बजाने लग गए। चाबी ये लिए दे दिए कि हमको विश्वास हुआ कि वो समझदार है, विश्वासी है, ईमानदार है, अच्छे बुरे का समझ है उसको, तो दे दिए चाबी। कौन सी बड़ी बात हो गई में? कौनो सास अगर प्रतिज्ञा जैसी बहू को तिजोरी का चाबी देना तो उसकी किस्मत का ताला खुल जाए। चलो मान लिया भैया कि तुम्हारी बुद्धि फाफा मऊ के रसूला घाट, शमशान घाट, महाराजिन बुआ वाला वहां जाए से पहले कम से कम खुल तो गए। एक चीज बता दें ठकुराइन, बस इस समझ लो कि तुम्हारी समझ में आएगा तो समझ लो सबकी समझ में सब कुछ आएगा। बस प्रेम व्यवहार के साथ ही घर में रहो यार।
मेल मिलाप के साथ रहो, परिवार में एकता बनी रहे, मतलब। और क्या मान लिया भाई? अरे मान लिया यार, माने ना। आपके सोने का समय हो गया है, दूध लेके आते हैं। हम सांप नहीं यार, तुम हमको दूध पिलाओगे। समझ में नहीं आ रहा है कि अम्मा को क्या हो गया है। अरे अचानक प्रतिज्ञा के लिए दिल में इतना प्रेम के घर की चाबियां तक देने को तैयार हो गए। अगर ये हो ही गया ना कि अम्मा और प्रतिज्ञा एक हो गई, तो ये हवेली में हमरा रहना तो मुश्किल हो जाएगा। काहे से कि प्रतिज्ञा घर के सभी लोगों को अपनी मर्जी से चलाएगी, जबरदस्ती ला देगी अपनी मर्जी। नरक हो जाएगा, नरक हमारा जी। चिंता न करो पाओ। अरे आप अपनी महतारी की जनते नहीं हो का? प्रतिज्ञा के लिए जो इतना प्रेम दिखाए रही हैं और जो चाबी, वो सब नाटक है, नाटक। हमका तो ये लगा था ना कि दरअसल उनके मन में कुछ और चल रहा है। ये दादा समधन बहुत तेज है, उनके पार पाना ना बहुत है मुश्किल। कौन वो तेज नहीं, बुद्धिहीन है, मूर्ख है हमारी अम्मा, मूर्ख। उनको नहीं पता वो क्या कर रही है। पर चाबियां दे रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि प्रतिज्ञा अच्छा बनने के चक्कर में वो चाबी लिए नहीं तो हो ही जाता ना कांड। नहीं तो ही हमारे घर में हमरा कमाया हुआ पैसा उसे निकलवाने में हमको परेशानी हो जाती। हमरा कमाया हुआ एक एक कोड़ी के लिए हमको रुलाए देती, सारी खुन्नस निकाल लेती हमसे। अरे आओ पाहुन, रसोई घर में चल के तुमने महतारी से तो पूछी उनके मन में क्या चल रहा है? आ जाओ। अरे वाह समधन, आप तो कमाल कह दी हो। अरे का दांव खेला है, ऐसा उलटवार किया कि सब चारों खाना चित्त हो गए। कसम से अब इन आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। गुरु प्रतिज्ञा का चाबी दे वाला नाटक, एक ही तीर से ना सबका गिरा दियो आप तो। बस एक बात पूछे रहा समधन, इन सब के पीछे मकसद क्या है आपके? बकवास बंद कीजिए समधन। आपको क्या लगता है कि सब आपकी तरह बुराई के पुतले होते हैं, या फिर सब आपकी तरह चतुर, चालाक और दांव पेच खेलने वाले होते हैं? हम कोनो नाटक नहीं किए हैं, जौन आप देखी हैं सब सच है। और ये भी जान लीजिए कि एगो प्रतिज्ञा ही है जो ये घर की मलकिनी बनने के लायक है। वही घर को संभाल सकती है, नहीं तो बर्बाद करने वाले दुश्मन न कम नहीं है। और अगर समधन जी आपको ये लगता है कि सब आप ही की तरह चतुर और चालाक होते हैं, अपनी होशियारी सब घर में ही दिखाते हैं, तो आप बहुत गलत समझती हैं। काहे कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अपनी गंदी सोच हमारे घर में फैलाना बंद कीजिए और हमारे घर की जो शांति व्यवस्था है ना, उसको बने रहने दीजिए। यहाँ बेटी के घर में मेहमान बन के आई हैं। मेहमान बन के रहिए, मलकिनी बनने का कोशिश मत कीजिए। अपने ना हद में,
वरना कौनो दिन बेइज्जत हो जाइएगा।